नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत व्याकरण का 9वां अध्याय जो है उसके अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। विद्यार्थियों, आपने 9वें अध्याय में विशेषण के संबंध में पढ़ा। विशेषण क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, विशेषण बनाने के नियम आदि आदि। अब हम इसका अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो जो उचित विकल्प होगा उस पर हमें सही का चिन्ह लगाना है, जैसा कि हम हर अध्याय के अभ्यास प्रश्नों में करते हैं। देखिए, हमारा क प्रश्न है, विशेषण के भेद हैं। तो आपने पढ़ा विशेषण जो है, विशेषण के कई भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आपने यहां पर पढ़े वे कितने भेद आपको बताए गए हैं। तो देखिए, 2, 3, 4। तो आपके यहाँ पर जो विशेषण के भेद बताए गए हैं या आपको विशेषण के संदर्भ में जो पढ़ाया गया है वो कितने भेदों के बारे में पढ़ाया गया है? 4। ठीक है, तो हमारा यह उचित विकल्प हो जाएगा। हमें 4 भेदों के बारे में पढ़ाया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखिए, श्वेतः शब्द है। तो श्वेतः, ठीक है, यह पुल्लिंग एक वचन में है। तो श्वेतः शब्द है संख्यावाचक, सार्वनामिक और गुणवाचक। तो यह जो श्वेतः है यह गुण को बताता है। जैसा आपने कल पढ़ा कि जिन शब्दों द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, है ना, तो इस प्रकार की जो बातें हैं उनका बोध हो, तो ये श्वेत ये रंग का बोध करवाता है। इसलिए यह कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो श्वेत शब्द जो है वह होगा गुणवाचक विशेषण। अब आगे हम देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण है। इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो हमारे पास विकल्प हैं 6, 2, 5। यहां मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा। देखिए, 6 ये भी संख्या का द्योतक है, 2 ये भी संख्या संबंधी ज्ञान करा रहा है, और 5 ये भी। तो यहां हमारे तीनों विकल्प जो हैं वे संख्यावाचक विशेषण हैं, इसलिए हम तीनों पर कर सकते हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण है। कल आपने संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा पढ़ी, और देखिए संख्यावाचक विशेषण में 6, 2, 5। तो यहां तीनों ही विकल्प जो हैं वो संख्या का ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए तीनों ही क्या हो जाएंगे? संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। आगे देखिए, सार्वनामिक विशेषण बनाने के मुख्य नियम हैं। तो सार्वनामिक विशेषण बनाने के लिए आपने पढ़ा था कि जो सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द जो है उनमें प्रत्यय लगा करके हम सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं। तो देखिए, सार्वनामिक विशेषण बनाने के मुख्य रूप से 2 नियम आपने पढ़े। कितने नियम पढ़े थे? 2 नियम। तो हमारा उचित विकल्प क्या हो जाएगा? 2। सार्वनामिक विशेषण बनाने के मुख्य नियम हमने 2 के बारे में पढ़ा, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है, कोष्टक में दिए गए विशेषणों के सही रूप लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहां देखिए, कोष्टक में हमें विशेषण शब्द दिए गए हैं, चतुर, सुंदर, चतुर, किम, तद और शोभन। और यहां रिक्त स्थान है, यानी कि वाक्य है और वाक्य में रिक्त स्थान छोड़ा गया है। तो हमें यह पूछा गया है कि रिक्त स्थान जो है उसमें इसका सही रूप भरिए। अब हम इनका सही रूप बनाते हैं। तो देखिए, पुष्पम अस्ति, हमने अध्याय में पढ़ा था कि विशेषण शब्द जो होते हैं उनका अपना कोई लिंग वचन नहीं होता है, उनका लिंग जो है वह विशेष के अनुसार होता है। तो यहाँ विशेषण हमें कोष्टक में दिए हुए हैं और इनके विशेष वाक्य में मौजूद हैं। जैसे हम पहला वाक्य पढ़ते हैं, पुष्पम सुंदर अस्ति,
तो देखिए पुष्पम जो है ये नपुंसकलिंग है। पुष्पम क्या है? नपुंसकलिंग। तो सुंदर का भी हम कौन सा रूप बनाएंगे? नपुंसकलिंग रूप बनाएंगे और यह हो जाएगा पुष्पम सुंदरम अस्ति। क्या हो जाएगा? पुष्पम सुंदरम अस्ति, यानी कि फूल सुंदर है। यहां इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि जो हमारा विशेष है, हमारा विशेषण भी उसी लिंग और वचन में होगा। तो हमें विशेष के अनुसार ही विशेषण का लिंग और वचन बनाना होगा। ठीक है, तो सुंदर का क्या हो जाएगा? सुंदरम, और पूरा वाक्य हो जाएगा पुष्पम सुंदरम अस्ति। ठीक है, आगे है कपिलः बालकः अस्ति। तो कपिलः, ये जो कपिलः है यह पुल्लिंग एक वचन का शब्द है। कपिलः पुल्लिंग एक वचन का है और यहां पर हमें विशेषण दे रखा है चतुर। तो हमें ये जो विशेष है कपिलः, तो विशेष के अनुसार ही विशेषण का रूप बनाना है। तो यह हो जाएगा चतुर है। क्या हो जाएगा? चतुर है। और हमारा वाक्य कंप्लीट होगा कपिल है चतुर है बालक है अस्ति। कपिल चतुर बालक है। तो हमने क्या किया? कपिल जो है यह एक वचन पुल्लिंग में है, तो हमारा जो विशेषण है, विशेषण का भी हमने एक वचन पुल्लिंग का रूप बना दिया। इस प्रकार से हमें दोनों को मैच करना होता है। मतलब यह है कि हमारे विशेषण जो हैं उनके लिंग और वचन जो हैं वो विशेष के अनुसार होने चाहिए। अगला है रिक्त स्थान चक्राणी भ्रमंती। ठीक है, तो आपने अध्याय में पढ़ा था किंचित। ठीक है, क्या हो जाएगा? किंचित, जिसका मतलब होता है कुछ या कोई। तो क्या लिख देंगे हम? किंचित। ठीक है, तो ये इसका नपुंसकलिंग का रूप है। क्या हो जाएगा? किंचित। ये नपुंसकलिंग का रूप हम इसमें लिख देते हैं किम। ठीक है, यदि यहां स्त्रीलिंग होता तो वह काचित हो जाता। क्या हो जाता? काचित हो जाता। और यदि यह पुल्लिंग का रूप होता तो वह कश्चित हो जाता। ठीक है, यह नपुंसकलिंग में है क्योंकि चक्राणी नपुंसकलिंग है, तो हम किंचित कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए तद, इसमें रिक्त स्थान अस्वः तीव्रम धावती। तो अस्वः यह पुल्लिंग एक वचन में है, तो तद जो सर्वनाम है इसके जब हम रूप पढ़ते हैं तो पुल्लिंग एक वचन में इसका जो रूप निकलकर सामने आता है वह है स। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कर देंगे? सह अस्वः तीव्रम धावती। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो हमारा विशेष है हमें विशेषण का रूप उसी हिसाब से रखना होता है। ठीक है, तो हमारा विशेष जो है वो पुल्लिंग एक वचन में है, तो तद के पुल्लिंग एक वचन के रूप हम देखेंगे। ठीक है, तद सर्वनाम शब्द जो है उसके पुल्लिंग एक वचन के रूप जब हम देखते हैं तो सह उसका रूप आता है। तो सह अस्वः तीव्रम धावती, यह हमारा उचित आंसर हो जाएगा। आगे अगला हमारा प्रश्न है इदम एकम रिक्त स्थान उपवनम। तो देखिए यहां लिखा हुआ है शोभन। ठीक है, तो यहां एकम, इदम एकम उपवनम। तो इदम एकम उपवनम, उपवनम जो है वह क्या है? नपुंसकलिंग है। तो हमें शोभन का भी कौन सा रूप करना होगा? नपुंसकलिंग रूप करना होगा। तो यह क्या हो जाएगा? शोभनम। क्या हो जाएगा? शोभनम। ठीक है, इदम एकम शोभनम उपवनम। ठीक है, तो इदम एकम शोभनम उपवनम हो जाएगा। ठीक है, अब आपने समझा होगा कि किस प्रकार से हम विशेषण जो होता है उसका सही रूप रिक्त स्थान में लिखते हैं। यहां जो हमारा विशेष का रूप होता है वही रूप हम विशेषण को देते हैं। ठीक है, जैसे पुष्पम सुंदरम अस्ति, सुंदर का सुंदरम हो गया। इसी प्रकार से कपिल चतुर बालक अस्ति,
तो चतुर का चतुरः हो गया, पुल्लिंग एक वचन में हो जाएगा। किंचित चक्राणी भ्रमंती, ठीक है, तो किम का किंचित हो गया। स अश्व तीव्रम धावती, तो अश्व के साथ स का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से इदम एकम शोभनम उपवनम, तो उपवनम के साथ क्या होगा, शोभनम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगला तीसरा प्रश्न। यह कहता है सही वाक्यों के सामने सही का निशान तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो हमें इनमें से सही और गलत का चुनाव करना है, सही कौन सा है और गलत कौन सा है, और मैं आपको बताऊंगा ये सही क्यों है और गलत क्यों है। तो देखिए यहाँ का मैं ये कहता है विशेषण सुबंत पद होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपने शब्द रूप पढ़े तो आपने ये जाना होगा कि जितने सारे शब्द रूप होते हैं वे सारे की सारे सुबंत होते हैं, उनमें सुप प्रत्यय जुड़े हुए होते हैं, और जितनी सारी क्रियाएं हैं वे तिङंत होती हैं। क्रिया जो बनती है वो तिंग प्रत्यय के सहयोग से बनती हैं, और शब्द जो बनते हैं वो सुप प्रत्यय के योग से बनते हैं। तो विशेषण जितने हैं वे कैसे होंगे, सुबंत होंगे। तो विशेषण सुबंत पद होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि इसमें सुप प्रत्यय जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा आगे मैं बात करूं ख, तो यह है विशेषण शब्दों का अपना कोई लिंग नहीं होता है। तो यह आपने अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से पढ़ा। विशेषण शब्द जो होते हैं, विशेषण शब्दों का अपना कोई लिंग नहीं होता है, और उनका लिंग निर्धारण होता है विशेष के अनुसार। विशेषण का जो विशेष होता है, विशेष के अनुसार हम उसका लिंग निर्धारण करते हैं। तो विशेषण जो है उनका अपना स्वयं का कोई लिंग नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो इस पर हमें सही का निशान लगाना होगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है चतुरः सार्वनामिक विशेषण है। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण के विषय में आप जानते हैं, सर्वनाम शब्द जो हैं इनमें प्रत्यय जोड़ करके और हम सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए चतुरः, चतुरः न ही कोई सर्वनाम है और न ही इसमें कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो चतुरः जो है यह किसी व्यक्ति यानी संज्ञा सर्वनाम का गुण बताता है। क्या बताता है, गुण बताता है। तो संज्ञा या सर्वनाम का जो गुण बताने वाला विशेषण शब्द है वह क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए चतुरः सार्वनामिक विशेषण है, तो यह हमारा रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि यह सार्वनामिक विशेषण नहीं होकर के कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है। तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखिए मधुरः गुणवाचक विशेषण है, मधुरः गुणवाचक विशेषण है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि खट्टा मीठा ये किसी संज्ञा या सर्वनाम के क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो मधुरः यहाँ पर जो है वह गुणवाचक विशेषण है, बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए हम सही का निशान लगाएं। हमारा अगला प्रश्न है जिसमें यह कहता है क्रमवाचक संख्याएं तीनों लिंगों में समान होती हैं। देखिए आपने अध्याय में क्रमवाचक संख्याएं पढ़ी और क्रमवाचक संख्याओं के तीनों लिंगों में अलग अलग रूप भी पढ़े, जबकि यहां यह प्रश्न कहता है क्रमवाचक संख्याएं तीनों लिंगों में समान होती हैं। तो क्या तीनों लिंगों में वे समान थी? नहीं। तो यह क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। क्रमवाचक संख्याएं तीनों लिंगों में समान नहीं होती हैं, तीनों लिंगों में उनके अलग अलग रूप चलते हैं, इसलिए वे समान नहीं होती। तो यहां पर हम क्रॉस का निशान लगा देंगे, मतलब है यह गलत है। तो देखिए हमने देखा सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाना था। विशेषण सुबंत पद होते हैं, बिल्कुल सही बात है। विशेषण जो हैं उनके अंत में सुप प्रत्यय जुड़े होते हैं, इसलिए विशेषण सुबंत पद होते हैं। विशेषण शब्दों का अपना
कोई लिंग नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विशेषण शब्द जो होते हैं उनका लिंग निर्धारण विशेष के अनुसार होता है, उनका स्वयं का कोई लिंग नहीं होता है। चतुर सार्वनामिक विशेषण है तो यह गलत है, क्योंकि चतुर है यह संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताता है, तो यह सार्वनामिक विशेषण नहीं है। सार्वनामिक विशेषण वे होते हैं जो सर्वनाम शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। कई बार सर्वनाम शब्द जो हैं वे सामान्य रूप से भी उनका प्रयोग विशेषण के रूप में कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। मधुर है गुणवाचक विशेषण है तो यह बिल्कुल बात सही है। मधुर यानी मीठा, यह संज्ञा या सर्वनाम का गुण है तो यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्रमवाचक संख्याएं तीनों लिंगों में समान होती हैं तो यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि क्रमवाचक संख्याएं जो हैं उनका तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो सबसे पहली बात तो हमें विशेषण शब्द जो हैं उनको रेखांकित करना है, और रेखांकित करने के बाद उनके सामने विशेषण के भेद का नाम भी लिखिए। तो हम जैसे जैसे वाक्यों को पढ़ेंगे उसमें से विशेषण शब्द छांटेंगे, विशेषण शब्द छांट करके उसे अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे, और उस विशेषण का नाम भी लिखेंगे कि वह कौन सा विशेषण है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है गीता चतुरा अस्ति। तो यहाँ पर गीता ये विशेष्य है और चतुरा क्या है, विशेषण है। ये स्त्रीलिंग का रूप है इसका, चतुर का चतुरा, ठीक है, नपुंसकलिंग हो जाएगा, चतुरम हो जाएगा। तो गीता चतुरा अस्ति, ठीक है, तो ये गीता का चतुर का स्त्रीलिंग रूप आ गया गीता के साथ, क्योंकि गीता स्त्रीलिंग में है तो विशेष स्त्रीलिंग में है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग में एक वचन में हो गया। तो यहाँ चतुरा, यहाँ यह क्या बता रहा है, इसका गुण बता रहा है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक। कैसा हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा, ठीक है। अगले वाला कहता है इदम गृहम मम अस्ति, इदम गृहम मम अस्ति, ठीक है। तो इदम ये क्या है, सर्वनाम है, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आगे देखिए स मयूर नृत्यति, ठीक है, स मयूर नृत्यति। तो स ये क्या है, ये सर्वनाम है। स क्या है, सर्वनाम है, तो ये कैसा हो जाएगा, सार्वनामिक हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से श्रेष्ठा बालिका लिखती, श्रेष्ठा बालिका लिखती, यानी कि श्रेष्ठ बालिका जो है वो लिखती है, तो ये बालिका का क्या है, गुण है कि वह श्रेष्ठ है, तो यह कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। कौन सा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे यदि हम बात करें तो देखिए ईदृश चित्रकार अस्मिन् नगरे नास्ति, इस तरह का चित्रकार इस नगर में नहीं है, या ऐसा चित्रकार इस नगर में नहीं है। तो ईदृश, तो यहां पर ये जो है ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, सार्वनामिक, ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। देखिए आपने ध्यान दिया होगा, ये कहता है कि विशेषण शब्दों को हमें रेखांकित करना है, तो यहाँ एकदम ये चतुरा जो है ये विशेषण शब्द है, ठीक है, एकदम विशेषण शब्द है, स विशेषण शब्द है, श्रेष्ठा विशेषण शब्द है, और ईदृश विशेषण शब्द है, ठीक है। तो देखिए गीता चतुरा, गीता के अनुसार इसका स्त्रीलिंग रूप हो गया चतुरा, गुणवाचक विशेषण हो गया। इसी प्रकार से इदम गृहम मम अस्ति, तो इदम सार्वनामिक विशेषण, स मयूर नृत्यति, तो सार्वनामिक विशेषण, श्रेष्ठा बालिका लिखति, गुणवाचक विशेषण, ईदृश चित्रकार अस्मिन् नगरे नास्ति, तो सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। आइए अब अगला अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आइए अब हम अगला अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला अभ्यास प्रश्न है निम्नलिखित अंकों के अनुसार पूर्ण संख्यावाची विशेषण लिखिए। देखिए आपने
अध्याय में दो प्रकार के संख्यावाची विशेषणों के बारे में पढ़ा, जिनमें एक था पूर्ण संख्यावाची विशेषण और एक था अपूर्ण संख्यावाची विशेषण। पूर्ण संख्यावाची विशेषण जो होते हैं वे सभी संख्यावाची शब्द जो होते हैं वे पूर्ण संख्यावाची विशेषण होते हैं, और इन संख्यावाची शब्दों के साथ प्रत्यय लगा करके बनाए गए जो विशेषण हैं वे अपूर्ण संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ अंक हैं और इनका हमें विशेषण बनाना है। तो जैसे एक जो है इसका हो जाएगा विशेषण, क्या हो जाएगा, एक का एक है, दो का दो। ये इनके रूप भी हो सकते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में। और तीन का हो जाएगा त्रय, ठीक है। चार का चत्वार, ठीक है। चार का क्या हो जाएगा, चत्वारः हो जाएगा। और पांच का क्या हो जाएगा, पंच। छह जो है इसका हो जाएगा षट, छह का क्या हो जाएगा, षट हो जाएगा, ठीक है। छह, सात का सप्त, आठ का अष्ट, ठीक है। आठ का क्या हो जाएगा, अष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार नौ का नव और 10 का हो जाएगा 10। तो अब आप समझ गए होंगे ये अंक हैं और इन अंकों का हमने विशेषण शब्द बनाए, जिस प्रकार से एक का एक है, दो का दो, तीन का त्रय, चार का चत्वारः, पांच का पंच, छह का षट, सात का सप्त, आठ का अष्ट, नौ का नव और 10 का 10। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, हमें उनके उत्तर देने हैं। देखिए विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो विशेषण की परिभाषा आपने पढ़ी, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे शोभन, ठीक है, पंच, एक, ये सारे क्या है, विशेषण है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो हम यहां से लेंगे आंसर फर्स्ट। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। खैर, विशेष से क्या तात्पर्य है, गए विशेषण शब्दों के लिए लिंग व वचन का निर्धारण किस प्रकार होता है, गए सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, और न संख्यावाचक विशेषण को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हमारा पहला है विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की, ठीक है, विशेषता प्रकट करते हैं। ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं वे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण कहलाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है,
तो विशेषण जो है उसके उदाहरण में हम लें तो देखिए जैसे, ठीक है, जैसे में क्या हो जाएगा, पंच शीतलः, ठीक है, मधुरम, ये सारे क्या हैं, ये सारे विशेषण हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, ठीक है, वे विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे पंच, शीतल, मधुरम आदि, ये सारे विशेषण हैं। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, विशेष से क्या तात्पर्य है, ठीक है, विशेष से क्या तात्पर्य है। तो आपने अध्याय में पढ़ा विशेष क्या होता है, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम जो है उसकी विशेषता बता रहे हैं वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण हो जाएंगे, और जो विशेषता बता रहा है वो तो होगा विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो यह हमारा अगला उत्तर है, ठीक है। विशेषण जिन, ठीक है, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है, ठीक है। अब विशेषण किसकी विशेषता बताएगा, या तो संज्ञा की या सर्वनाम की, ठीक है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिसकी विशेषता बतला रहा है, ठीक है, विशेषण जिसकी विशेषता बतला रहा है उसे हम क्या कहेंगे, विशेष कहेंगे। तो विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है। अब जो वे शब्द कौन से होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, ठीक है। तो यहां आप जोड़ सकते हैं संज्ञा कॉमा सर्वनाम, ठीक है। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाएंगे, ठीक है। और विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बता रहे हैं, विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बता रहा है वह क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो विशेषण जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें विशेष्य कहते हैं, ठीक है। तो विशेष हो गया। अगला है विशेषण शब्दों के लिंग वचन का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो आपने पढ़ा होगा अध्याय में विशेषण शब्दों का लिंग व वचन का निर्धारण, लिंग व वचन का निर्धारण विशेष्य, ठीक है, विशेष्य के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, विशेष के अनुसार होता है। यानी विशेष का जो लिंग और वचन होगा वही किसका हो जाएगा, विशेषण का हो जाएगा। तो विशेषण शब्दों का लिंग व वचन का निर्धारण विशेष के अनुसार होता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके अनुसार, विशेष के अनुसार।
अगला है सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सर्वनाम शब्दों के साथ, ठीक है, सर्वनाम शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर, क्या जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर बनाए गए सर्वनाम क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक। सर्वनाम शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाए गए विशेषण, क्या चीज, विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ करके जो विशेषण बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्यय जोड़कर बना दिए जाते हैं। कई बार इनको सामान्य रूप से भी काम में ले लिया जाता है। अगला, संख्यावाचक विशेषण को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की या फिर किसी वस्तु की संख्या संबंधी विशेषता बताता है। ठीक है, तो जो विशेषण, ठीक है, किसी वस्तु की संख्या संबंधी विशेषता बताता है। ठीक है, जो विशेषण किसी वस्तु की संख्या संबंधी विशेषता बताता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब ये इसके उदाहरण की बात करता है। तो उदाहरण है जैसे एक, ठीक है, द्व, त्रय आदि। ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। तो जो विशेषण किसी वस्तु की संख्या संबंधी विशेषता बताता है, विशेषता प्रकट करता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे एक, दो, त्रय आदि। तो देखिए हमारे प्रश्न थे विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाना है। तो वे सब जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं विशेषण कहलाते हैं। पंच, शीतल, मधुरम। अगला प्रश्न था विशेष क्या है, विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें विशेष कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न था विशेषण शब्दों के लिंग वचन का निर्धारण। तो विशेषण शब्दों का लिंग व वचन का निर्धारण विशेष के अनुसार होता है। अगला हमारा प्रश्न है सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो सर्वनाम शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाए गए विशेषण सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और लास्ट प्रश्न है संख्यावाचक विशेषण को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो जो विशेषण किसी वस्तु की संख्या संबंधी विशेषता बताता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक, दो, त्रय। ठीक है, आइए अब अगला अध्याय।